हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट नेविगेटर डाइवर्जेंट ट्रेडर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल होगा। सो गाइस, आज मैं सुबह से बैठा हुआ था। मेरे को ट्रेड लेना था पुट साइड के लिए, बट मेरे को एक भी ऐसा ट्रेड नहीं मिला कि जिसमें मैं पंच कर सकूँ। एक भी ऐसा मेरे को सेटअप नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर मैं पुट साइड के लिए एक भी ट्रेड ले सकूं। बट लास्ट के टाइम जाके 2 बजे करीब जाके मेरे को एक ट्रेड दिखाई दिया। इसको मैं सुबह से लगा के बैठा हुआ था कि अगर मेरे को इस जोन में आके मिलेगा तो मैं इस पर ट्रेड लूँगा। बट ये मेरे को सुबह से लेके शाम हो गई, 2 बजे करीब जाके मेरे को ये मेरे लेवल पे दिखाई दिया। और जब मेरे को ये मेरे लेवल पे दिखाई दिया तो मैंने इस पर एक ट्रेड पंच किया जो मेरा था पुट साइड का। पुट साइड में मैंने लिया था 48,400 पीई और उसका मैंने प्राइस पे लिया था 218 के। और उसका एसएल जो मेरा था वो था 180 का और जो मेरा टारगेट था वो 300 का था। बट ये जब मैंने इसको ट्रेड लिया तो बहुत ही टाइम के बाद इसने मेरे को टारगेट दिया, इसने बहुत ज़्यादा होल्ड करवाया। गाइज, ये जो सेटअप है ये अब मेरे को लगातार मेरे को 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू यही सेटअप मिले जा रहा है और यही मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और मेरी इस पे आइज़ भी पूरी तरह ट्रेंड है, तो मेरे को तो इसलिए ट्रेंड को इसलिए मैं वेट करता हूँ इस चीज़ का कि कब ये मेरे को हिडन बियरिश डाइवर्जन बनेगा। अगर जब ये बनता है तो मैं उसी पे ट्रेड लेता हूँ और जब ये बनता है तो मेरे को अच्छा ही टारगेट दे के जाता है। आज भी इसने मेरे को अच्छा ही टारगेट दिया है, बट थोड़ा मेरे को पेशेंस के साथ मेरे को वेट करना पड़ा। सुबह से लेके शाम हुई हो गई, समझ लो 9 बजे से लेके 2 बजे तक का वेट करना पड़ा। बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और जब ट्रेड ले लिया उसके बाद भी ये मेरे प्राइस पर ही ऊपर नीचे हो रहा था, 218, कभी 210, कभी 230, इतने पर ही घूमे जा रहा था। और मैं एक बार तो इसमें सोच रहा था इसमें से निकल जाऊं, क्योंकि इसमें जो स्पोर्ट प्राइस था या स्पोर्ट चार्ट था वो तो मेरी डायरेक्शन में चल रहा था, मगर प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी। प्रीमियम वहीं के वहीं पे 218 के अप्रोक्स ही चल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। एक टाइम पे लगा कि निकल जाऊं, फिर मैं सोचा कि नहीं यार, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या पर टारगेट लेंगे। बट इवेंचुअली ये मेरे टारगेट पे ही आ गया था लास्ट में आके। मगर जब ये आया मेरे टारगेट पे तो उसने मेरे को टारगेट देने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। स्टार्टिंग 2 ही कैंडल मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया था, मगर उससे पहले जो उसने मेरे को होल्ड करवाया उसमें मेरी हार्ट बीट भी थोड़ी ऊपर नीचे करवाई, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा लगता है तो फिर उसमें थोड़ा हार्ट बीट तो हो ही जाती है। तो बट कोई नहीं, बस मेरा लॉस फिक्स था कि मैं इतना लॉस तो लेके ही निकलूँगा और जितना प्रॉफिट होगा तो इतना ही लेके जाऊँगा। बट इन द लास्ट में फिर ये मेरे को टारगेट ही दे के गया। तो गाइज़, अगर आपके पास सेटअप है, आपको पता है, आपके पास प्लान है, तो आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सेटअप का सुबह से वेट कर रहा था, मैं उसको जोन में आएगा तो मैं बस वेट कर रहा था मेरे को कब कैंडल मिले और कब मैं इस पर ट्रेड करूँ। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेटअप के बारे में और अच्छी तरह जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए और 5000 करवाइए। फिर उसके बाद मैं सेटअप को बताऊंगा कि इस सेटअप में क्या क्या रूल होते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, लेने से पहले क्या फ़ॉलो करना पड़ता है और लेने के बाद क्या फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर आपने इस पर एक बार मास्टरी कर ली तो सच बता रहा हूँ कि आपको और कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं है। दिन में एक ट्रेड करो, अपना प्रॉफिट लो और निकल जाओ, सबसे बड़ा अच्छा होता है। या तो क्लासिक डाइवर्जन मिलेगा या हिडन डाइवर्जन मिलेगा। मोस्टली सबसे अच्छा होता है हिडन डाइवर्जन। जब हिडन डाइवर्जन एक्टिवेट होता है तो ये 2-4 कैंडल में आपको इतना अच्छे अच्छे पॉइंट दे देता है, आप भी नहीं समझ। आप जब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास सेटअप है। क्योंकि इसमें जब होता है तो इसमें ना स्टॉप लॉस हंट होता है। स्टॉप लॉस जब हंट होता है तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनती हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक